पूजा खेड़कर के साथ यूपीएससी भी संदेह के घेरे में आ रही है। इट इज वर्ल्ड सेकेंड नंबर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी वर्ल्ड में सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर का, पहला नंबर का चाइना का है। मेरे केस में देखिए कि हम 28 साल से अपने आप को साबित करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये डिसेबिलिटी वाले लूप होल उनको एमबीबीएस करते समय समझ में आए होंगे। इनने अपना नाम चेंज करवाया, दोनों बार में इनका नाम भी अलग अलग है। ये हाँ, आप एकदम कंफर्म, वो पड़ा हुआ है, एकदम साइट में पड़ा हुआ है। आप किस, हाँ, पूजा खेड़कर और पूजा दिलीप राव खेड़कर। भारत में क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए लाया गया था कि जो वंचित वर्ग है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या करंटली ईडब्ल्यूएस की जो वंचित वर्ग है, यदि उसे सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाए तो वो अपनी योग्यता साबित कर सकता है। सामाजिक समानता है, सामाजिक समानता है। अब उसमें लूप होल ये निकाल, अब इसमें इनने दोहरा नुकसान किया। एक तो किसी दिव्यांग का नुकसान कर दिया और दूसरा अपनी यूपीएससी को भी प्रश्न चिन्ह लग गया। 2-3 आईएएस आ चुका, यूपी कैडर के एक आ चुके, एक अभी रिसेंटली आज या कल में उत्तराखंड कैडर की एक महिला आई है। हाँ, एक कभी ये भी है कि उन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया था और आईएएस बनने के बाद वो चला रहे हैं घोड़ा। हाँ, तो वही तो यूपी कैडर वाले वो फिल्म भी बना रहे, सनी लियोनी के साथ उन्होंने फिल्म भी बना डाली। होना तो ये चाहिए, सिर्फ बर्खास्त नहीं होना चाहिए, कुछ पेनाल्टी भी होना चाहिए। और साथ में जिनने, चूंकि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर भी जिसने बनाया होगा वो भी तो दोषी है। यूपीएससी वाले संदीप भैया, नाम तो सुना ही होगा। संदीप भैया एक कैरेक्टर है जो हर शख्स के दिल के बेहद करीब रहा है। तो ये लीजिए, यही है संदीप भैया, रियल लाइफ वाले संदीप भैया पुष्पेंद्र। और इनके पास हम उस मुद्दे पर बात करने पहुंचे हैं जिसने यूपीएससी की दुनिया को हिला दिया है। हाँ, पूजा खेड़कर की फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाला मुद्दा। क्योंकि पुष्पेंद्र उर्फ संदीप भैया जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान इस धांधली पर क्या राय देगा, ये जानना दिलचस्प है। सच में आप खुद ही सुनिए। हाँ, वो जो मनोज शर्मा जो एक जो आपके रूममेट है, आपकी वाली कहानी तो जोड़ी जाती है। ये भी बताते हैं कि जो ये बना था संदीप भैया वाला सीरीज, वो उन्हीं के, क्या कहानी है ये? सत्य एक्चुअली कैरेक्टर के नाम बदले गए हैं और बाकी लगभग वही कहानी है। संदीप भैया की कहानी तो हमसे इंस्पायर्ड हो गई। अच्छा। हाँ, वो जो सिलेक्ट लड़का हो जाता है उसकी कहानी मनोज से इंस्पायर्ड हो गई। वो उनकी कहानी मनोज से इंस्पायर्ड है। अब अंतर ये दिखाया गया कि उसमें एस्पिरेंट सीरीज में वो लड़का आईएएस बन जाता है, मनोज एट प्रेजेंट आईपीएस है। पहला अटेम्प्ट कब दिया था? मैंने 97 में। हो गया 24-25 साल। कितना हो गया? हाँ, 24 साल हो गया। यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 24-25 साल। 4 अटेम्प्ट होते थे। इलाहाबाद से दिया था, इलाहाबाद रहते थे हम लोग। इलाहाबाद से फिर यूपी पीसीएस का वहीं से इंटरव्यू दिया 99 में, स्टेट पीसीएस का। फिर ये लगा कि यहाँ से नहीं हुआ तो हो सकता है दिल्ली में कुछ अच्छी जगह हो, तो दिल्ली आ गए सन 2000 में। फिर जो 3 अटेम्प्ट बचे यूपीएससी के, यहाँ से दिए। ये जो आपका है फ्लैट जी, वो भी मुखर्जी नगर में पड़ेगा? मुखर्जी नगर का सब अर्बन कह सकते हैं। मुखर्जी नगर का एनसीआर? हाँ, एनसीआर कह सकते हैं। एक्चुअली मुखर्जी नगर हो गया मेन हब हिंदी मीडियम का, और इसके सराउंडिंग्स में छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, जैसे नेहरू विहार हो गया, इंदिरा विहार हो गया, गांधी विहार हो गया, इंदिरा विकास हो गया। तो ये सब हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे। मैं लाइफ में आज तक कभी प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ। कोई भी स्टेट पीसीएस रहा हो या यूपीएससी में कोई भी पैटर्न रहा हो, ऑप्शनल रहा हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा, जैसे हमसे बहुत से बच्चे मिलते हैं, और इस समय एट प्रेजेंट टाइम तो हम विजन आईएएस में एक्सपर्ट भी हैं, तो बहुत से लोगों का मेंटरिंग या क्लास में कि ये समझ में आता है कि बच्चे लैक कहाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें मेहनत करने की क्षमता नहीं है, वो मेहनत कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क करें, मगर हार्ड वर्क के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों के समय स्मार्ट वर्क शब्द नहीं था, केवल हार्ड वर्किंग था। अब हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मार्केट में एक स्मार्ट कहानी आई, आपको तो हो गया ना 25 साल से ऊपर तैयारी करते हुए। पूजा खेड़कर वाला मामला सुना होगा आपने? हाँ, पूजा खेड़कर वाला आप समझिए कि यूनिक मामला आया। यूनिक है ना? इसमें बस मतलब मेरे को आगे तो इस पे आपसे बहुत कुछ मेरे को समझना जानना है। एक चीज ये जाननी है, इतने एक्चुअली अगर एक वर्ड 2.5 दशक से ज्यादा में इस तरीके का कुछ देखा, सुना, जाना पाया, कुछ पता चला है? देखिए, अनुशासनिक मामले तो आए नजर में मेरी। जैसे हम तो 96 से समझ लीजिए तो लगभग 28 साल हो गया इस फील्ड में मुझे, और मैंने अपना जीवन जिया है इसमें, ठीक है। मगर ये एक शब्द में कहे तो फोर्जरी वाला मामला है ये। अब फोर्जरी वाले मामले में पूजा खेड़कर के साथ यूपीएससी भी संदेह के घेरे में आ रही है।
किस तरीके से? तरीका ये कि जैसे आप थोड़ी अगर बैकग्राउंड में सर जाएं तो पूजा खेड़कर का अगर आप देखिए तो ये बाई ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ठीक है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एमबीबीएस करते समय भी इनने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है उस समय, बट शी वाज फिट, शी वाज मतलब फिट इन द सेंस कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, फिजिकली फिट, ठीक है, शी वाज फिजिकली फिट। हाँ। अब क्या हुआ उस समय कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर होते हैं तो ओबीसी की फीस सरकार जमा करती है, तो ये लाभ उनने वहां लिया। ये भी है। वाह। अब वहां लाभ लेने के बाद जितना मैं समझ पा रहा हूं, चूंकि हर ग्रेजुएट में भारत के इट इज वर्ल्ड्स सेकंड नंबर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, वर्ल्ड में सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का, पहला नंबर का चाइना का है। अच्छा, उनका जो ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम है टफेस्ट है, फिर हम लोग हैं दूसरे नंबर पे अपन। तो हर ग्रेजुएट की इच्छा होती है अपने आप को साबित करने की। जैसे मान लीजिए कि मेरे केस में देखिए कि हम 28 साल से अपने आप को साबित करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये डिसेबिलिटी वाले लूप होल उनको एमबीबीएस करते समय समझ में आए होंगे, क्योंकि आफ्टर एमबीबीएस जब इनने प्रिपरेशन शुरू की तो इनने ओबीसी से फॉर्म भरा होगा। अब ओबीसी जनरल और पीएच डिसेबिलिटी वाले या एससी एसटी सबके लिए डिफरेंट एज है, क्राइटेरिया जो सीमा है, और डिफरेंट अटेम्प्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इनने 2-4 अटेम्प्ट दिए होंगे प्रीलिम्स, इनका हो सकता है प्रीलिम्स ना हुआ हो सकता है मेंस ना हुआ हो। अब इन्हें लग रहा होगा कि नहीं हो रहा, तो इनने फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया। डिसेबिलिटी के लिए ये है कि अब ये जो बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसे ये तो पता है कि किस ग्रुप में कितनी मेरिट जा रही है, तो इन्हें अंदाज लगाओ कि कह रहे 200 नंबर का भी अंतर हो रहा है। डिसेबिलिटीज के लिए सर क्या है कि 4% रिजर्वेशन है भारत सरकार में, ठीक है, और 40% विकलांगता होना चाहिए तभी आप डिसेबल है। तो इनने 2 तरह से मल्टीपल डिसेबल बनवाया, आंख वाला और लोकोमोटर वाला, जिसमें चलने फिरने में दिक्कत है, इस टाइप का, तब इनका जाके 40% अब इन्हें मिला। इनका सिलेक्शन ये 2000 वहां पे, सॉरी मैं मतलब एक चीज मैं ऐड करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, जो और भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि इनका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो विजुअल इम्पेयरमेंट का, और जो मेंटल डिसेबिलिटी है उसका है। इनका लोकोमोटर वाला शायद इसलिए नहीं बन पाया था कि वो 7% है, तो फायदे के लिए आपको चाहिए तो 40%। तो ये मल्टीपल में आई, विजुअल में नहीं आई, विजुअल और मेंटल मिला के 40% गई, 40% गई। अब इनके साथ क्या हुआ कि होता क्या है कि 4% जो डिसेबल होते हैं उसमें डीओपीटी निर्धारित करता है कि किस सर्विस में पीएच वाला कौन से ग्रुप के लिए पोस्ट अलॉट होगी, ठीक है। पिछले बार जब इनका सिलेक्शन हुआ तब भी सेम कहानी थी, वो अब खुल के आ रही है। इनकी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई, हो सकता है कि उस बार आईएएस के लिए जो फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए जो दिव्यांग के लिए सीट रही हो, या तो इनसे कोई ज्यादा रैंक वाला पा गया, या हो सकता है यूपीएससी ने आईएएस के लिए उस बार सीट ही ना अलॉट की हो। ओके, तब ये अपना एम्स से नहीं करवाई, या जो भी प्रोसेस रहा ये उससे बाहर हो गई। अब देखिए इनने अपना नाम चेंज करवाया, दोनों बार में इनका नाम भी अलग अलग है। ये हाँ, आप एकदम कंफर्म, वो पड़ा हुआ है, एकदम साइट में पड़ा हुआ है। आप किसी, हाँ, पूजा खेड़कर और पूजा दिलीप राव खेड़कर। अच्छा, एक बार पिताजी का नाम इनक्लूड किया। हाँ, उसमें क्या किया कि इनने 3 साल में इनकी एज में 1 साल बढ़ रही है। हाँ, ये तो ये स्टोरी भी आई है। नाम भी चेंज करवाया, एज भी, क्योंकि इन्हें एज वाला, चूंकि जो दिव्यांग वाला है उनके लिए 10 साल एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, अटेम्प्ट वही है, तो वो एज लेने के लिए इनने ये करवाया होगा। अब इनको स्क्राइब लेखक भी मिलता है यदि ये चाहे यूपीएससी अप्रूव्ड कर दे। तो जिस तरह से इनके मेंस के मार्क्स बढ़े हैं, तो हो सकता है ये स्क्राइब लेखक में भी गड़बड़ी की हो। अगर ये मेरा अजम्पशन है, अगर इनने स्क्राइब लेखक लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये कोर्ट केसेस और सब ये दांव पेच लगा रही थी, उस हिसाब से संभव नहीं है। एक प्रथम दृष्टया, आश्चर्य तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी एक आशंका है कि वो। अब इनके साथ क्या हुआ कि जब ये सिलेक्ट हो जाती हैं रैंक पे, इन्हें यूपीएससी का एक प्रोसेस है, आफ्टर इंटरव्यू वो सामान्य माप जोक करता है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय अपने सर्टिफिकेट लगा दीजिए, मेंस के लिख दीजिए कि प्रीलिम्स के लेवल पे। आफ्टर प्रीलिम्स वो मेंस में सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो सर्टिफिकेट भेज दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद वो जांच करते हैं, जांच के साथ साथ आपको पूरी प्रक्रिया लवासना के अंतर्गत सीखनी होती है, वही प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, 2 साल का। इनका 21 महीने का होता है आईएएस का। उसमें क्या होता है कि 6-8 महीने, पहले 4 महीने प्रोविजनरी होता है वहां पर प्लेटफॉर्म लवासना में, उसके बाद 2 महीने व्यावसायिक, फिर ये 1 साल के लिए होम कैडर, जो कैडर अलॉट होता है।
तो एक तो देखिए इन्हें होम कैडर अलॉट हुआ। अब वो जो सर्टिफिकेट जो कंफर्मेशन होना था उसके लिए इन्हें एम्स बार बार बुला रहा था 6 बार, मेरी जानकारी में हाँ, 6 बार। तो इनने कोई ना कोई बहाना बना के कि कोविड का। कोरोना है या और भी कारण है, नहीं गई। ठीक है। इन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा के और जमा कर दिया। ये है लीगल हाँ, है, ये कर लीगल, सकते हैं। हाँ सुनिए एकदम लीगल है। अब क्या किया, इन्हें जमा कर दिया, यूपीएससी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, डीओपीटी ने एक्सेप्ट करने के बाद फिर 15 दिन बाद क्या हो रहा है, ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर विजय कुमार करके हैं, यहां पे क्या किया, जब ये वहां पोस्टेड हो जा रही है पुणे, तो उसकी भी एक सामान्य नियम है कि सामान्यतः जिस रैंक के आप अधिकारी हैं वो रैंक का वो जो एरिया होता है वो आपको नहीं अलॉट होता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट आग बूथ कैडर आपको मिल गया, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के निवासी हैं, तो सामान्यतः आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा, ये परंपरा में। इनके साथ क्या हो रहा है सर, इन्हें पहली पोस्टिंग एज ए प्रोबेशनर अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जा रहा है। हाँ, और उसमें भी एक ये सूचना आ रही है कि पहले इन्हें अलॉट हुआ था भंडारा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, उसको बदल दिया, मगर उसको बदल के इन्हें होम मिल गया। अब होम में ये एक शुद्ध भाषा में उसे कहिए भौकाल टाइट करने के चक्कर में ये असिस्टेंट कलेक्टर जो वहां था, जिस पद पे ये गई थी, वो अगर छुट्टी पे जाते हैं तो ये सुविधाओं की मांग करती है जो कि प्रोफेशनल्स को नहीं मिलती। ऑफिस मांग रही थी, ऑफिस मांग रही है, स्टाफ मांग रही है, गिफ्ट में ऑर्डर मिला, वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा, वो एक अलग मुद्दा है, उसमें भी इनकी जांच चल रही है, वो मदर और फादर की तरफ से। उसमें भी इनने बत्ती लगा ली ऑडी में, अपनी प्राइवेट गाड़ी लाल नीली दोनों। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उसी में वो आरटीआई एक्ट, जब इनका भौकाल टाइट हो रहा है तो पता किया जा रहा है तो परतें खुल के आ रही हैं। अब ये तो संदेह के घेरे में आई गई, यूपीएससी संदेह के घेरे में ऐसे आ जा रही है कि आखिर कैसे इनने प्राइवेट संस्थान का जो सर्टिफिकेट है उसको स्वीकार कर लिया। मतलब मैं वही पूछ रहा था आपसे समझने भाई, इसकी ऐसा कर सकते हैं कि एम्स की जगह आपका अगर हुआ है तो आप किसी भाई प्राइवेट तो किया है, कर तो नहीं सकते, तभी तो 15 दिन बाद रिजेक्शन हुआ। आइडियली कर नहीं सकते, आइडियली तो नहीं कर भाई। जब आपको एम्स बुलाएगा, यहाँ पे जब यूपीएससी का आप इंटरव्यू देते हैं सर, इंटरव्यू देने के जस्ट दूसरे दिन दिल्ली में जितने हॉस्पिटल है सरकारी, राम मनोहर लोहिया हुआ, जीबी पंत हुआ या गुरु तेग बहादुर हुआ, ये सब अलॉट होते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, वहां आपको जाके अपना फिजिकली माप जो करवाना पड़ता है। फिर सेकेंडरी ये लोग एम्स बुलाते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनको, कि भाई किसी दूसरे दिव्यांग का हक ना मारा जाए ना, मार लिया गया, ऐसा एलिगेशन हो रहा है। अब इसमें इनने दोहरा नुकसान किया, एक तो किसी दिव्यांग का नुकसान कर दिया और दूसरा अपने यूपीएससी को भी प्रश्न चिन्ह लग गया। और ये भी तो है कि मान लीजिए ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर, अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही कि आपका अपना वर्थ 17 करोड़ का है, आपके पिताजी इलेक्शन का एफिडेविट देते तो उसमें बताते कि 40 करोड़ तो उनका व्हाइट में है, हो सकता है डबल ट्रिपल हो, उसमें हम अगर हो सकता है में भी ना जाए, तो जो 40 करोड़ कोई आदमी ऑन पेपर अपने इलेक्शन एफिडेविट में बता रहा है, जी, तो उसके बाद उसके पूरे परिवार से कोई क्वालिफाई कर सकता है इसके लिए, नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के लिए? यही तो मैं अगला बात आपसे यही कहने वाला था, एक दिव्यांग का भी हक मारने का मामला बनता है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, और दूसरा किसी ओबीसी का हक मारने का भी मामला। जानते हैं सर, भारत में क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए लाया गया था कि जो वंचित वर्ग है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या करंटली ईडब्ल्यूएस की जो वंचित वर्ग है, यदि उसे सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाए तो वो अपनी योग्यता साबित कर सकता है। सामाजिक समानता है, सामाजिक समानता के अब उसमें लूप होल ये निकाल के, भाई यदि आप क्रीमी लेयर के ऊपर है तो स्वेच्छा से आपको नहीं जाना चाहिए। यही हाल ईडब्ल्यूएस में हो रहा है, मैक्सिमम लोग फर्जी बनवाए हुए। हाँ, इनका मामला सामने आने पर ट्विटर पर ट्रेंडिंग बहुत 2-3 आईएएस का आ चुका, 2-3 आईएएस का आ चुका, यूपी कैडर के एक आ चुके, एक अभी रिसेंटली आज या कल में उत्तराखंड कैडर की एक महिला आई है। हाँ, एक का तो ये भी है कि उन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया था और आईएएस बनने के बाद वो चला रहे हैं घोड़ा। हाँ, तो वही का तो यूपी कैडर वाले वो फिल्म भी बना रहे, सनी लियोनी के साथ उन्होंने फिल्म भी बना डाली। तो ये सब करके मतलब अब इसमें क्या हुआ है कि इस केस खुलने के बाद यूपीएससी पे प्रश्न चिन्ह हुआ। अब प्रोबेशनर में ये थी तो प्रोबेशनर में लवासना ने इनको वापस बुला लिया कि हम अभी पूरी तरह से ये डीओपीटी के अंडर में नहीं आए, पूरी तरह से ये सिर्फ लवासना के अंडर में एज ए ट्रेनी। अब 2 महीने में यदि वो चाहे तो निकाल भी सकते हैं, और निकालना इसलिए सर इन्हें आसान है कि संविधान में एक अनुच्छेद 311 के अंदर क्या होता है कि किसी भी सिविल सेवक को, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार को, उसको वही व्यक्ति निकाल सकता है जो उसको अपॉइंट किया हो, आफ्टर प्रोबेशन, बट प्रोबेशनर टाइम में नहीं। और
पूरा उसको मौका दिया जाएगा अपनी बात कहने का। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 311 के द्वारा। मगर ये अभी प्रोबेशन में है, तो इनके साथ ये नहीं हो सकता, इन्हें एकदम बर्खास्त किया जा सकता है यदि कोई, और होना तो ये चाहिए, सिर्फ बर्खास्त नहीं होना चाहिए, कुछ पेनाल्टी भी होना चाहिए। और साथ में जिनने, चूंकि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर भी जिसने बनाया होगा वो भी तो दोषी है, जिसने दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया होगा वो भी दोषी है। तो पूरी प्रक्रिया, क्योंकि विश्वास कितना, इसमें तो जैसे यूपीएससी के लोग से लेके कैट के लोगों पे, कैट पे, लवासना तक पे, लवासना ने कैसे नहीं जांच, डीओपीटी इसमें कहीं से आता है? डीओपीटी मंत्रालय जिसके अंदर प्रशासनिक सेवाएं अंडर में होती है, वो जब कैडर आवंटित हो जाता है तो पूरा उनका ये। तो मतलब डीओपीटी से अभी तक तो बाहर है। अब भाई कह नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए सीधे तौर पे कम से कम 3 यूपीएससी कैट और जिन लोगों ने ये तो एकदम दिख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एम्स, नहीं सॉरी, भंडारा के पहले पुणे, हाँ, अब पुणे के बाद वासिम में भी प्रभाव का इस्तेमाल किया गया, वो तो जब जांच होगी डीओपीटी, अगर एक बार पूरे सिंह से डीओपीटी बाहर होगी तो कम से कम यूपीएससी कैट, हाँ कैट, और कम से कम जिन लोगों ने ये तो अभी तक बनाए, ये तो अभी तक खुल चुके, ये तो कम से कम खुल चुके, सामने आ चुके, और मे भी कम से कम आरोपों के दायरे में तो इनको माना ही जा सकता है। तो अभी तो सब आरोपी एलिगेशन में, अभी तो सब आरोपी ही कहलाएंगे जब तक एकदम दोषी नहीं साबित हो जाते। आपने इतनी लंबी तैयारी की है, 97 पहला अटेम्प्ट रहा यूपीएससी का आपका। जो यंग एस्पिरेंट्स होंगे, जो यंग बच्चे होंगे, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब का बच्चा होगा, दिव्यांग होगा, लेजिट ओबीसी होगा, नॉन क्रीमी लेयर वाला, उनको ये मेंटली अफेक्ट करेगा ये वाला मामला? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। आप देखिए क्या फर्क पड़ेगा, बता रहे हैं, जैसे देखिए जैसे भारत में लगभग वर्तमान जो पोजीशन चल रही है, लगभग 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं यूपीएससी का। 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख, ठीक है। उसमें 50% एग्जाम देते हैं, ठीक है, 50 अटेम्प्ट के कारण 50% छोड़ देते हैं कि इस बार तैयारी नहीं हुई, अगली बार देंगे। स्टेट कमीशन पे, लगभग हर स्टेट कमीशन पे, जैसे अपन लोग हिंदी भाषी स्टेट के हैं तो हिंदी भाषी स्टेट के बारे में जानते हैं, साउथ स्टेट्स के भी खुल के आए हैं, ऐसा नहीं है, उन पे लोगों को पूर्णतः विश्वास नहीं है। मगर यूपीएससी पे अभी तक पूरा विश्वास था, वो डगमगा रहा है बच्चों। ये लगता था कि चलो यार हम लोअर मिडिल क्लास से हैं, यदि हमारे बस का कुछ नहीं तो हम खूब अपने आप को मेहनत करके साबित कर सकते हैं और हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हम देश के साथ भी सेवा कर न्याय कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी न्याय कर सकते हैं, अपने साथ भी न्याय कर सकते हैं। अब अगर ये मामला, इसमें मान लीजिए अगर डीओपीटी या कैट या यूपीएससी या लवासना सब अगर कहीं इन्वॉल्व नजर आते हैं तो ये तो सामने आ गया। कितने ऐसे होंगे, एक आधा कोई लूप होल रहता, किसी एक सर्टिफिकेट में लूप होल रहता तो बात थी, तब तो समझ में आता। आपने मतलब अपने कास्ट सर्टिफिकेट की रिगिंग की एलिजिडली, आपने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की रिगिंग की एलिजिडली, उसके अलावा मतलब ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात है कि आपके पिताजी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, खुद 40 करोड़ के इंसान हैं, माताजी भी आपकी नेता हैं, और ही वाज ऑलरेडी पीसीएस ऑफिसर, प्रमोट आईएएस, और उनके डैड, सीज मैटरनल ग्रैंडफादर आईएएस, माताजी सरपंच, पिस्टल लहराते अभी उनको जिस समय हम लोग, अब देखिए आपने एक चीज नोट की सर, वो डिटेन हुई, आपने एक चीज नोट की होगी, मुश्किल से 10 दिन के अंदर पूजा खेड़कर का मामला आया सामने, ठीक है, 10 दिन में 3-4 आईएएस के आ चुके। ईडब्ल्यूएस वाले तो तकरीबन दर्जन भर आ गए, ईडब्ल्यूएस डिसेबल्ड वाले 3 आ चुके, डिसेबल और ईडब्ल्यूएस मिला के दर्जन भर आ गए। एक अभी आया था, उनका नाम नहीं लेंगे, वो भी ट्रेनी है, नाम तो क्यों ही ले किसी का, है नहीं, तो आप मानिए कि अगर खुलने पे आया तो इस तरह से अविश्वास होता है ना कि अरे यार यहाँ भी नहीं है, मतलब किसी भी सिस्टम को रिग किया जा सकता है, रिगिंग किसी लेवल पे। और इस समय तो एनटीए फेंटीए सब दुनिया भर का चल ही रहा है। आप देखिए एक का खुलने के बाद 3-4 डिसेबल पर्सन का आ चुका, ईडब्ल्यूएस का चल ही रहा है, अभी इसी तरह से ओबीसी का है। मिश्रा जी हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट बनवाया। हाँ बताइए, तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है ना कि एक तो वैसे पोस्ट की संख्या कम हो रही है और उसमें भी अपनी मेहनत से नहीं मिल रहा, जो बहाली हो रही है वो भी गड़बड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा ना बच्चों पे, बच्चों पे असर पड़ेगा, उनके घर वालों पे भी असर पड़ेगा। भाई बहुत से देखिए देश अभी भी, आप ये नहीं कह सकते कि 100% भ्रष्टाचार है या 100% गंदे लोग हैं। हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं ना जिनकी बदौलत देश चल रहा है, बहुत अच्छे लोग, वही कह रहे हैं कि वो जाना भी चाहते हैं अच्छी जगह, कि हमें सही जगह मिले तो हम अपने आप को साबित कर पाए, देश के साथ हम देशभक्ति निभाएं। अब वो जाने का आप रास्ता ही ब्लॉक हो जा रहा है,
या है भी तो कम से कम अगर उसमें एक सीट भी रिगिंग होगी हाँ तो जो मान लीजिए 1000 कोई सीट एक है, गया ना, 1001वां जो रहा होगा वो तो साइकोलॉजिकली डैमेज्ड फील कर रहा होगा ना कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं और था, इस एग्जाम का सर ये मेरी कोई गलती नहीं थी और हम इस लिस्ट से इस बाहर एग्जाम हैं। ये लूप होल ये है सर कि इस चूंकि बर्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, इसमें कोई भी बुलंदी से ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इवन मैं आपसे बता रहा हूं अपना केस, आज तक जीवन में मैं प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ। जब भी प्रीलिम्स देने जाता हूं, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक मैं ठोक के नहीं कह पाता कि मेरा हो गया। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी है। आप कभी फेल नहीं कभी नहीं फेल हुए, फिर भी तब आपको भी इससे चाहे एक कॉन्फिडेंस सीट नहीं रहता, कॉन्फिडेंस रहता है, मगर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन आपकी नहीं हो कर ही सकते। जाएगा। हाँ, फाइनल का तो बात छोड़ दीजिए, तो आप 1001वां बच्चे की जो आप बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो लड़का जब हम इंटरव्यू दे के आते हैं तब भी हम नहीं कह सकते कि हमारा हो ही जाएगा। होने के बाद चाहे जो कोई कहे कि अरे मुझे तो आशा थी, तो बच्चे को ये पता नहीं एग्जाम देने वाले को कि मैं फर्स्ट रैंक लगा रहा हूं कि 1001 में पे जा रहा हूं। मगर जो नया बच्चा अगर 2 साल 3 साल, मान लीजिए कोई नया बच्चा आ रहा है, वो अगर ऐसा केस सुनेगा, या 2-3 साल तैयारी करके कोई लड़का 1 नंबर या 4 नंबर से रोक रहा है, वो नया केस सुनेगा, सिस्टम में कॉन्फिडेंस हिलेगा उसका। उसका हिलेगा। स्टेट पीसीएस और लोअर सर्विस में अभी कल की घटना आपने सुनी होगी, बंबई वाला, वो लोडर की भर्ती के लिए कितना भयानक कंपटीशन है। गुजरात से भी आया, गुजरात से भी आया। तो इस तरह से लोअर लेवल बदहाली पहले से हाँ, भयानक बेरोजगारी तो की। वहाँ तो अविश्वास है ही, और पता चला अपर लेवल वहाँ तो खैर वहां तो कोई मतलब वॉक इन में अपर लेवल पे यूपीएससी को भी वॉक इन कर देना चाहिए। अगर यही करना है इन लोगों को कि कोई भी कोई सा सर्टिफिकेट लगा ही देगा हाँ। और निकल ही जाएगा, तो वॉक इन ही कर दो। नहीं सर, एक्चुअली जांच तो ये करते हैं, और अभी भी ये पूरी तरह से आप इसलिए नहीं कह सकते कि उनका प्रोसेस चल रहा था, अभी प्रोबेशन पीरियड था। मगर डर इस बात का है कि यदि ये इतना बहुत टाइट नहीं करती तो मामला खुल के नहीं आता। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहली प्रायोरिटी भारत सरकार की कहिए, या लवासना की कहिए, या यूपीएससी कहिए, डीओपीटी कहिए, कैट की कहिए, विश्वास बनाने की है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कि अगर उनको मतलब विश्वास बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बर्खास्त या मतलब बर्खास्त जो भी क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है उनके साथ? मैक्सिमम नहीं है, बर्खास्त तो सामान्य है कि भाई ठीक है हमने गलती की, आपको दोषी जो प्रक्रिया में पाए जाए सबको मिलना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यूपीएससी ये करता भी है हाँ, तो इन वे तो ये यूपीएससी अपने तरफ से ये एडमिट कर देगा ना कि हमसे फॉल्ट हुई है। नहीं एडमिट ऐसा तो फिर कितनी बार आपसे फॉल्ट हुई होगी, जहां आप पकड़े गए तो आपने कह दिया कि फॉल्ट हुई, और जहां नहीं पकड़े गए तो वो निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, आपने इन्हें स्वीकार लिया यूपीएससी ने कि हमसे फॉल्ट हुई है, तो मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि अभी तक आपसे फॉल्ट नहीं हुई। ये भी एक सवाल है कि मान लीजिए अगर इसमें वो सजा दे भी दें, हाँ, और इतना सारा नाम आ ही रहा है हाँ, यूपीएससी स्कैम के नाम पे, ट्विटर पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे बड़े सारे ऐसे लोगों का, सजा ऐसी होना चाहिए कि एक एग्जाम्पलरी हो, ये बने कि भाई कायदे से तो जिनने बनाया उनको भी नापा जाना चाहिए कि भाई कैसे ऐसे बनते जा रहे हैं, है नहीं। 8 महीने मेरी जानकारी में 8 महीने तक होल्ड पे रखा था इनका मामला। बताइए, 8 महीने बाद इनको अपॉइंट कर दिया, तो किसी ने तो इतने डिस्प्यूट, इसमें तो मैं कहूंगा सर यूपीएससी से ज्यादा विश्वास तो बहाल करने में आप लोग लगे हुए मीडिया वाले। या नहीं, लेकिन यहीं पे मेरा एक और पता क्या, उनका अभी बीच में एक स्टेटमेंट आया पूजा का, वो कह रही है कि कंगारू कोर्ट चल रहा है, मेरा मीडिया ट्रायल चल रहा है। ठीक है कि मीडिया को लेके अभी इस तरीके का मतलब डिवाइडेड परसेप्शन है, और तमाम तरीके ऐसे टर्म्स भी हैं, गोदी मीडिया और पता नहीं लेटा हुआ मीडिया, लेकिन तो देखिए कहने के लिए सबका मुंह है, कुछ भी कहिए, मगर इस मामले को तो मीडिया ही कहा जाएगा, मीडिया सामने लाया। समझने वाइज पूछ रहा हूँ कि ये इसमें मीडिया ट्रायल नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये मीडिया ट्रायल है? कहाँ मीडिया ट्रायल काय को हो रहा है, ये तो जो ओरिजिनल चीजें हैं वो चीजें आ रही हैं, मीडिया सामने ला रहा है। ये जो अब यूपी कैडर का घोड़ा दौड़ाने वाला ये साहब बता रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया तो इनने अपने साइट पे या ट्विटर हैंडल पे या इंस्टाग्राम जिस पे भी इनका अकाउंट हो, इनने उसका जवाब नहीं दिया कि आपने हैंडीकैप्ड का कैसे बनवाया, या आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप फिल्म कर रहे हैं, इसका उनने जवाब नहीं दिया, बाकी सब जवाब दिया। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जा रहा है आप ये बताइए ना कि आप जवाब दीजिए। भाई आप ये बता रहे हैं कि मैं अपने काबिल हूँ, काबिल आपने एक दूसरे व्यक्ति का भी तो हक मार दिया। काबिल तो 150 करोड़ लोग हैं देश में, कौन नहीं काबिल है? और डिसेबल्ड को अगर दिया गया तो बहुत से डिसेबल्ड प्रीलिम्स भी फेल हो जाते हैं। तो डिसेबल्ड का हक मारने का मतलब एक सोच रहा है, नैतिकता का मतलब पतन का चरम आप समझिए। आपको सिस्टम को बचाना है, आप देखिए आप सिस्टम को रिग कर रहे हैं एंट्री लेवल पे, आगे जाके आप सिस्टम क्या करेंगे? पूरा अभी लाइफ 30 साल 25 साल आप कहाँ ले जाएंगे देश को? ये तो मतलब इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करना है ना, और यही कॉन्स्टिट्यूशन को रिग कर रहे हैं। है मीडिया ट्रायल वैसे
मीडिया ने मतलब मीडिया दिखा रहा है ये कह सकते हैं। और ट्रायल आपको नजर आ रहा है इसमें पीछे पड़े ट्रायल पूजा से के तो ट्रायल कचहरी वर्ड बना दिया, नहीं आप कोर्ट थोड़ी कचहरी पीछे का पड़े। हाँ, कोर्ट नहीं बना नहीं दिया हम लोगों नहीं, ने। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते। मतलब मीडिया ना दिखाए तो मीडिया आपके सपोर्ट में है। मीडिया सत्य ना दिखा रहा है, अच्छा मीडिया तो सत्य दिखा रहा है कि भाई आप ये बता दीजिए कि आपने कैसे बनाया। हाँ या आप डिसेबल्ड नहीं है, इतनी जल्दी आप डिसेबल से एबल हो गए तो ऐसा तरीका बता दीजिए कि बाकी डिसेबल भी एबल हो जाए। कुछ तो जादू हुआ है। कुछ तो जादू हुआ है, आप उसको स्वीकार नहीं कर, आरोप लगा रहे हैं आप कि मीडिया ट्रायल है, मीडिया ने ये कर दिया, मीडिया ने वो कर दिया। मीडिया तो बेचारा वही ना चीज दिखा रहा है जो है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हाँ? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो बोल ही सकते हैं ना, वही- कोई एलिगेशन लगा तो एलिगेशन तो अब मीडिया एलिगेशन ने ये तो आपने 40 करोड़ की संपत्ति दिखाई, मीडिया ने 80 करोड़ तो नहीं उसको बता दिया। मतलब जो एफिडेविट है, जो एफिडेविट वही मीडिया ने बताया। आपने जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया, आपने वहां मीडिया ने नहीं कहा ना कि वहां भी कॉलेज का डिसेबल नाम बनाया बदल था। दिया। मीडिया ने वहां डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बताया ना, नहीं। मीडिया ने वहां बताया कि भाई नॉन क्रीमिलियर पे ये बनवा के चली गई। आपने जब डिसेबल बताया तब, अगर मीडिया हेर फेर करता तो ये तब ना समझ में आता कि झूठ कह दे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उनकी माताजी को हम मतलब उनकी माताजी को कोई मीडिया वाला थोड़ी कह रहा होगा कि आप धमकी कि हाँ आप पिस्टल लहराइए, पिस्टल पिस्टल दिखाते लहराइए, किसान को। ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब बड़ी देर तक आपका समय लिया गया। ये बताइए कि भरोसा कैसे बहाल होगा बच्चों में? भरोसा सर आगे इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बच्चों का वापस? अगर इन्हें उचित से ज्यादा सजा मिले और पूरी मशीनरी जो भी इन्वॉल्व है इसमें, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑफिसर हो या एक कर्मचारी हो, यदि उसको सजा मिले और यूपीएससी जो भर्ती करने वाली संस्था है वो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरह का इस गलती के कारण हुआ है, वो सामने आए और सामने मान ले, तो बच्चों का विश्वास तो अभी खत्म थोड़ी हुआ है। डगमगाया है विश्वास, डगमगाया लेकिन है। हाँ डगमगाया, उसको वाकई साबित। अच्छी चीज मतलब इसको यहाँ पे बातचीत हमारी खत्म करते कि यूपीएससी है जी, आईएएस का मामला है। यूजुअली क्या होता है कि कोई मुद्दा तूल पकड़ता है और वो तो न्यूज दब साइकिल जाता से है। बाहर चला जाता है। ये जो मुट्ठी भर 700-800 हजार लोगों का जो एलीट क्लब है, अगर उसमें कहीं पे रिगिंग हुई है तो मेरे को लगता नहीं कि ये मामला इतनी जल्दी न्यूज साइकिल से बाहर जाएगा। न्यूज साइकिल से बाहर नहीं जाएगा, ये उनके बीच का मामला है। आईएएस वर्सेस आईएएस है। हाँ, किसी आईएएस वर्सेस कॉमन मैन नहीं है ना ये कि चला जाएगा। हाँ, बाकी लोग जैसे वो जो वहाँ के कलेक्टर है मिस्टर सुहास दोहरे या कौन थे, उन्होंने ही तो महाराष्ट्र दिवासे करके, तो उन्होंने ही वहाँ मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार को भेजा है, कंप्लेंट भेजी है। ठीक है, तो एक विश्वास बहाली होना चाहिए। और क्योंकि बताते रहे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहलाती है सर्विस, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम नाम है इसका विश्व में। विश्वास हिल जाएगा तो कुछ रह नहीं हिल जाएगा तो ना। तो ठीक है पूछ जी, थैंक यू सर। मतलब इतना सारा इंसाइट मिला आपसे। उम्मीद है कि मतलब जो लोग हम लोग इसको पब्लिश करेंगे अपने यहाँ स्विच पे, और पूरी उम्मीद है कि मतलब आपका इतना लंबा अनुभव 1996-97 से 26-27 साल का, कि जिन लोगों की इस पे निगाह है, आपके अनुभव से अगर उन लोगों को इतना अच्छा इंसाइट मिलेगा तो उन लोगों को मतलब कम से कम सोचने में, समझने में, इस पे ओपिनियन बिल्ड करने में बहुत मदद मिली। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच आपके इंसाइट के लिए।